आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं राष्ट्रवादी परिवर्तन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लीलाराम वर्मा जी से। छुपी आंखें के दर्शकों व पाठकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। लीलाराम जी, जैसा कि अब आप जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, क्या आपकी पार्टी भी उनमें चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? हाँ, हम 4 राज्यों में अपनी चुनाव की ताल ठोकेंगे और हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है, हमारी पार्टी की जिस प्रकार नीतियां हैं उसके हिसाब से हमारी पार्टी के परिणाम बहुत अच्छे होंगे। और जो सत्ताधारी पार्टी खासकर बीजेपी है, जिस प्रकार उन्होंने वायदा किया था कि लोगों को हम तकलीफ नहीं देंगे, लाइनों के अंदर, बैंकों के लाइनों के अंदर जिस प्रकार से आज तक 50 दिन पूरे होने को जा रहे हैं और जिस प्रकार से लाइनों की भीड़ टूट नहीं पा रही है, तो हम ये मानते हैं कि मोदी जी ने इसमें परिवर्तन करना चाहिए। कहीं चूक की है, मोदी जी के कार्यक्रम में कहीं चूक थी, बहुत चूक थी, और उस चूक को अगर वो काउंटर बढ़ा देते, बैंकों में काउंटर बढ़ाते, तो वो भीड़ जो है, लाइनें जो है वो लंबी ना होकर के जल्दी ठीक हो जाती। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी आज 50 दिन के वायदे से भी इस बात को अच्छी तरह से समझ नहीं सके हैं, क्योंकि वो 1.25 करोड़ देशवासियों का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने परेशानी झेल ली है। लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि परेशानी के साथ साथ हम जनता का भी ख्याल करें और भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है। तो जिस प्रकार पार्टियां मोदी जी चाहते हैं कि काला धन बाहर आए, तो मैं खास तौर पे ये भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां अज्ञात तरीके से चंदे को इकट्ठा कर रही हैं, उनका भी पाई का हिसाब लेना चाहिए, ताकि हम काले धन को इस प्रकार से उज्जवल कर सकें। आपकी पार्टी कौन कौन से राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है? हमारी पार्टी यूपी, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, पंजाब में और गोवा में भी अपनी ताल ठोकेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि भी अभी जो उत्तर प्रदेश में 17 जातियों को आरक्षण दिया गया है, क्या आप इसको सही मानते हैं? नहीं, ये एक चुनावी स्टैंड है। इससे पहले 2012 से चुनाव थे, जब भी सपा ने इस प्रकार का स्टैंड मुलायम सिंह जी ने अचकंडा अपनाया था, और आज भी अखिलेश यादव इसी प्रकार का 17 जातियों को लुभावने बातों से एसटी में मिलाने की बात जो कर रहे हैं, वो एक चुनावी स्टैंड है, इससे अदरवाइज कुछ नहीं है। आपकी पार्टी का क्या मुद्दा रहेगा इन चुनावों में? हमारी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि हम जो है महंगाई कैसे कम हो सकती है, युवाओं को बेरोजगार कैसे मिल सकता है, और बेघर आसारों को भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनावी वायदा किया था कि हम जो है बेसहारा लोगों को, बेघर लोगों को हम घर प्रदान करेंगे, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से विफल रहे हैं। और दिल्ली के केजरीवाल भी इस बात को, मुख्यमंत्री ने दिल्ली के अंदर ये वायदा किया था कि मैं एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं खत्म करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से 2.5-3 साल उसको भी हो गए हैं मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन झुग्गी झोपड़ी जो कि बरकरार हैं और ये सिर्फ चुनावी स्टैंड ही बनकर रहेगा। क्या आप जो राष्ट्रीय जो पार्टियां जो हैं, उनसे पूछा गया था कि क्या आप आरटीआई के दायरे में आना चाहती हैं, तो लगभग उन्होंने अपना अनमना सा जो मन से ये कहा कि हम इसमें नहीं आना चाहते, तो आप किसके बारे में कह रहे हैं? हमारी राय है कि राष्ट्रीय पार्टी कोई भी हो, सभी पार्टियों को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। जब तक अगर आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगे तो काला धन बाहर नहीं आ सकता और न ही उसकी उजला हो सकता। जब तक उजला नहीं होगा तब तक हम काले धन का, भ्रष्टाचार की बात करना बहुत मीलों दूर की बात है। अभी आपने देखा होगा कि 255 पार्टियों को चुनाव आयोग ने सूची से हटाया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, जो निष्क्रिय पार्टी है उनको हटाने में कोई गुरेज नहीं है, ये तो अच्छा काम है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य इस बात का है कि चुनाव जो है, जो चुनाव अधिकारी हैं, वो जो सीमा निर्धारित की है कि 35 लाख रुपए एक चुनाव में होने चाहिए, लेकिन वहां पर 2-2, 3-3 करोड़ रुपए लगते हैं और वो उन आंखों को देख नहीं पा रहे हैं, उन्हीं चुनाव का हिसाब किताब नहीं संभाल पा रहे हैं। यही हमारे देश के अंदर दुर्भाग्य है कि वोट जो है निष्पक्ष भाव से नहीं हो पा रहा है। अब आज के जो इस विचार में लीलाराम वर्मा जी ने अपने विचार दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।